कल अशोक बहुत नशे में था। तो हमेशा ही होता है। और नशे में वो जो बातें कर रहा था, वो बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। वो कह रहा था कि वो शगुन से शादी ही नहीं करना चाहता। वो अपना नंबर सारी लड़कियों में बांटता फिर रहा था। कह रहा था कि वो शगुन को छोड़ के उन लड़कियों को घुमाएगा। रमन, मुझे ये बात इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि शगुन आफ्टर ऑल रूही और आदि की मम्मी है। और वो तो अलग बात है, शगुन एक औरत है और कोई औरत डिजर्व नहीं करती कि उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो। ये अशोक तो एक नंबर का कुत्ता कमीना था ही। शगुन के साथ ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। उसको तो मार डालूंगा। प्लीज नहीं, आप अभी गुस्से में मत रिएक्ट करो। आप ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या करना है। भाभी, मैंने ना दाल चढ़ा दी है और बन गई है शायद, आप चेक कर लेना एक बार। चलो मैं आती हूँ। रमन, प्लीज शांति में सोचना। हाँ, नो गुस्सा। शगुन, मुझे कुछ काम है तुमसे। नहीं आदि के बारे में, तुम्हारे बारे में। I need to see you for that. ठीक है। इडियट है तू। वहाँ पार्टी में तूने इतनी शराब पी रखी थी कि सबके सामने बकवास कर रहा था, और अब देखो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा क्या बोल दिया मैंने यार? और सबको पता है कि शराब पीने के बाद मैं थोड़ा हाई हो जाता हूँ और ज्यादा बोल देता हूँ। So why are you stressing? तूने सबके सामने कह दिया कि तू शगुन से शादी नहीं कर सकता है। पागल हो गया तू? सबके सामने कहाँ बोला मैंने? अभी मन्नू को तो बोला ना, और वो तो अपना आदमी है, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया यार। So why? It's no big deal. तू कितना जानता है उस आदमी को? हाँ, बहुत उसूला वाला आदमी है वो, और हमें बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। अगर उसे कुछ भी बुरा लग गया ना, पता चले हमें लेने के देने पड़ गए। Come on सूरज, stop overreacting man. देख अशोक, तूने उस रमन को हरा दिया, कॉन्ट्रैक्ट उससे छीन लिया, लेकिन तेरी ये जीत इनकम्प्लीट होगी अगर हमें मुंह की खानी पड़ गई तो। कुछ सोच के तो देख यार। और वो शगुन को मैं संभाल लूंगा, बस ये अभी मन्नू वाला डैमेज कंट्रोल करना है, that's all. एक काम करना, अगर ये अभिमन्यु कुछ भी पूछे ना तो इससे कह देना कि शगुन और तेरा छोटा मोटा झगड़ा हो गया था, इसलिए तेरे मुंह से निकल गया बस। हाँ वो ठीक है, बोल दूंगा मैं, लेकिन शगुन का कुछ करना पड़ेगा भाई। मैं कितनी बारी बोलूं, बोर हो चुका हूं यार। उसे मैं देखता हूँ, अपनी शादी के लिए कोई लड़की तो ढूंढ पहले। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। You remember विंडो शॉपिंग? ओह, वो ऑफिस वाली? हाँ भाई, सब तो देखता जा। शगुन का भाई और रमन का जो वो टट्टू है ना मिहिर, उसकी भी बिठाऊंगा मैं। रमन की तो लाइफ तहस नहस कर दूंगा मैं। क्या हुआ? मुझसे मिलना था? वैसे तो बस लेक्चर देने के लिए मिलते हैं। बोलो क्या बात है? लेक्चर ही समझ लो। सुना है तुम्हारे होने वाले पति ने कल रात को एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी। बताओ मनी, क्या बात है? अचानक कॉफी पे बुलाया? अभी कल तो पूरे दिन हम लोग साथ में थे। Is everything okay? Exactly, यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पार्टी के बाद तुम थोड़ी डिस्टर्ब थी, सब ठीक है ना? सब ठीक है। चल सर ना, मुझे रूही को पिक करने जाना है। तुम्हारे हस्बैंड की बेटी, राइट? मेरी बेटी मणि? रूही रमन की बेटी कम है, मेरी बेटी ज्यादा है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मेरा वजूद, मेरा एग्जिस्टेंस ही रूही के कारण है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम खुश हो? I mean, तुमने जो ये फैसला किया है शादी करने का, उससे खुश हो तुम? खुश तो होना ही चाहिए। सुबह के बाद इट वाज़न्ट इजी ना इशू। वैसे मुझे लगता है कि जो कुछ भी है अच्छा है। तुम्हारा हस्बैंड भी डिवोर्सी है, तुम भी प्यार में मार खा चुके हो, दूसरा मौका मिल रहा है तुम दोनों को। हर किसी को जिंदगी में सेकंड चांसेस नहीं मिलते। इफ यू डोंट माइंड माय आस्किंग इशू, प्यार करती हो उससे? अच्छे हैं वो। That doesn't answer my question, इशू। प्यार करती हो तुम उससे? मैंने तुमसे कहा ना मनी, वो अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं। He is very caring। अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव करते हैं।
अपनी फैमिली के खिलाफ कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। एक अच्छी शादी के लिए यही सब तो चाहिए होता है ना। शादी कामयाब तब होती जब अगला इंसान सही हो, क्योंकि प्यार 4 दिन में हवा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रह जाता है प्यार से बहुत ज्यादा बढ़ के होता है। शादी में ना प्यार ही सब कुछ नहीं होता, छोटी छोटी खुशियां, भरोसा ये सब चीजें एक शादी को अच्छा बना देती है। इसका मतलब मेरा तो पत्ता कट गया। हाँ, मतलब ये कि कॉलेज से तुमने हमेशा मुझे फ्रेंड्स कैटेगरी में रखा है। कॉलेज में वो सुब्बू बाजी मार गया और अब तुम्हारा ये हस्बैंड। मेरा चांस कभी आया नहीं। तुम्हारा चांस कभी था भी नहीं। अरे तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हमेशा रहोगे। एक बात बताओ फ्रैंकली, क्या? हमारी चॉइस जो है ना ऐसी है। पहले वो सुबह पड़ाखो यूजलेस, और अब तुम्हारा ये हस्बैंड ना वो भी ऐवी लगता है मुझे। वो ऐवे ही नहीं है। ओके प्लीज, हाँ, माइंड योर लैंग्वेज। खड़ूस हैं पर ऐवे ही नहीं है। He's good। अब मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दूं अशोक के कैरेक्टर का? हाँ देखो, यू गेटिंग मी रॉन्ग। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, यू वांट टू गो अहेड विद दिस? I don't believe you. You've moved on. तुमने शादी कर ली, मैं शादी कर रही, तो उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम? क्योंकि सच जानता हूँ मैं। ये मुरुगन ये लूजर यहाँ क्या कर रहा है? टिपिकल दिल्ली खड़ूस। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे वही रमन भल्ला, पता नहीं क्या समझता अपने आप को। एक मीटिंग रखी थी इसके साथ, पहले दिन लेट आया एंड सेकंड टाइम ही ट्राई टू ब्राइब मी, और इसी की वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट अशोक को दे दिया। इनफैक्ट मैंने सुना है कि आजकल बहुत गुस्से में है। ये भी सुना है बहुत सड़ू। इतने सड़ू नहीं है वो। अच्छा, और तुम कैसे जानती हो इसे? ये खड़ूस ही मेरा हस्बैंड है। ये टिंगू। ये बात है क्योंकि तुम्हारे 6 फुट 2 इंच को शराब हजम नहीं होती, ऊपर से साले ने फोकट की पी ली, सारी उल्टी कर दी उसने। वो ऐसा नहीं कह सकता, तुम उसे जानते नहीं हो। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। He really loves me। वो ऐसा। इशिता ने अपने कानों से सुना, वो तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा था। अच्छा, मिलवाओ तो सही अपने महान हस्बैंड से। नहीं, अभी नहीं मनी, अब बाद में मिलवाऊंगी ना। अभी चलो 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 चलो, कहीं नहीं, अभी चलो, यहाँ से चलो। अरे इशिता, अगर ये तुम्हारी बहन जी की कोई चाल है तो मुझसे बुरा। अरे तुम क्या धमकियां दे रही हो मुझे यार? तुम्हें बचाने का कोई शौक नहीं है मुझे फर्क पड़ता है मेरे बच्चों से। जिस इंसान से तुम रिश्ता जोड़ रही हो, अगर उसे मेरे बच्चों की कदर नहीं, अगर उसका असर मेरे आदि पे हुआ, तो वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, किसी हद पे नहीं करूंगा। अभी जाते हैं अशोक के पास और ये सारी बात को क्लियर करते हैं। राइट नाउ लेट्स गो। ओके बाय। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना है। एक्चुअली रूही का स्कूल भी पास में ही है, मैं रिक्शा लेके चली जाऊंगी। ठीक है, गो अहेड। थैंक यू, बाय बाय। रिक्शा। What the hell is she doing here? इशिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रमन, मैं यहाँ कॉफी के लिए आई। ओ प्लीज, तुमने डेलिबरेटली इसे यहाँ बुलाया ना ताकि मेरे लाइफ का तमाशा बन सके? हम लोगों को कोई शौक नहीं तुम्हारी लाइफ में दखल देने का, और इससे और भी काम है, समझी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों मिलकर मुझे मेरे अशोक से अलग करना चाहते हो। प्लीज शगुन, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे रूही को लेने जाना है। ड्रामा बंद करो, रूही को कोई और भी पिकअप कर सकता है। तुम ही ने रमन से कहा ना अशोक के बारे में। चलो अभी अशोक के पास, सच सबके सामने आ जाएगा। लेट्स गो। मैं पापा जी से कह देती हूँ, वो रूही को ले आएंगे। और ये है मेरे घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मेरा बेडरूम। तुम बहुत वेन हो अशोक। लिसन स्वीटहार्ट, जो मजा सुबह सुबह मिरर में अपना चेहरा देखने में ना, it just gives a good start to the day. सुनो, अशोक कहाँ है?
जी साहब कहाँ है? जी 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 वो ऊपर। शगुन, तुम यहाँ? शगुन, हमें शादी से पहले नहीं मिलना चाहिए ना, इट्स बैड लक। तुम गलत सोच रही हो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। बहुत साल से तुम्हारे से प्यार कर रही हूँ। बहुत साल से तुम्हारी शादी करने का इंतजार कर रही हूँ और तुम इस यहाँ बस यू ब्लडी मेरे बेडरूम से निकलो। प्लीज निकलो यहाँ से। क्या कर रही हो मेरे बेडरूम में? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? You're wrong, मिस्टर अशोक खन्ना। प्लीज मैं कहते फिर रहो कि मुझसे बोर हो गए हो। मुझे शादी नहीं करनी। नहीं शगुन, तुम्हें किसने बोला ये? Oh, please shut up! Just stop lying! मजाक बना के रख दिया सबके बीच में। How could you do this? This is my house too. ये मेरा घर भी है। मैंने बनाया इसे। क्या नहीं किया तुम्हारे? नौकर बन के तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को हमेशा एंटरटेन किया। रमन को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, आदित्य तक को हॉस्टल भेज दिया और तुम मुझे बस एक ट्रॉफी वाइफ की तरह ट्रीट करते आए हो। How could you do this to me? How could you cheat on me? ये है तुम्हारा प्यार, हाँ? तुमसे शादी के इंतजार में वेट कर रही हो और तुम You disgusting! How dare you? चुप क्यों बोलो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। You'll have to pay for this. You'll have to pay for this, अशोक। रमन, हम चलते हैं यहाँ से। इनका पर्सनल मैटर है। एक मिनट, आज तुम्हें तमाशा खत्म करके जाओ प्लीज। अशोक, क्या हो रहा है सब? आप ही आई, आप ही का इंतजार था। आप ही देखिए तमाशे को। मुझ पर उंगलियां उठाते हो। देखो अपने भाई को, इसको मेरे कमरे में लेकर आ गया है। अशोक, बता क्यों नहीं देता? कौन है बता? अरे ये क्या बताएगा? क्या मैं जानती नहीं इस टाइप की लड़कियों को? सब जानती हूँ मैं। This bloody ass cheated on me. बता दो कौन? इसी लड़की का कार्ड है। इसका नाम शर्ली है। ये हमारी वेडिंग प्लानर है। शर्ली, बताओ ना कि तुम कौन हो? या आई एम शर्ली एंड मैं वेडिंग प्लानर हूँ। मेरा बेडरूम ही मिला अपनी मीटिंग्स करने के लिए। शगुन, I really don't understand कि तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया। मैं यहाँ पर हमारी वेडिंग नाइट की प्लानिंग कर रहा हूँ और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैं तो शर्ली को यहाँ लेकर आया था कि वेडिंग प्लानिंग करते हैं, यू नो, फर्स्ट नाइट की प्लानिंग करते हैं। ये फ्लावर्स कहाँ पे होंगे, हाउ विल वी डेकोरेट द रूम, और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हम 6 साल से बिना शादी के रह रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन आई एम अनरोमांटिक। आई लव यू। देखो जब मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है, कितना पैम्पर किया मैंने तुम्हें, और मैंने तुम्हें इतने सारे डायमंड्स दिलाए हैं जो नॉर्मल लोग तो अपनी वाइफ को कभी इतने डिनर्स भी नहीं दिलाते। आई अंडरस्टैंड कि तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ छोड़ा है मुझे पाने के लिए, लेकिन मैंने भी तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया। And I just want you to trust me, that's all. I'm really disappointed, Shab. You really hurt me.
शगुन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे लिए ये रिलेशनशिप और तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। मैं हमेशा ये ट्राई करता रहता हूं कि हमारा रिलेशनशिप ग्रो करे, ये बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं ये अनरोमांटिक ना हो जाए और हम किसी बूढ़े कपल की तरह एक बहुत ही स्टेल सी लाइफ जी। आई जस्ट डोंट वांट दैट फॉर अस। और ट्रस्ट मी, शादी से पहले ये जो 1 महीने का गैप है और हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट, तो सोच कर मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन तुमने ये सब कुछ खत्म कर दिया। और शगुन, मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं? हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए। Why don't you understand? Why don't you trust me? I'm sorry. शर्ली बहन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। I'm sorry she hurt you, you know. लेकिन अब आप जा सकती, क्योंकि मैं अपनी शगुन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। Fine. और अगर तुम्हारा भी हो गया तो तुम भी जा सकते हो, because you've lost her. शगुन मेरी है, ओके? I'm sorry. I'm really sorry. सॉरी तो ठीक है, लेकिन पहले बोलोगी तो मुझ पे शक नहीं करोगे, क्योंकि अगर करोगी तो इस प्यार का कोई फायदा नहीं। I think we should separate today. Don't say that. Baby, I trust you. मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। पता नहीं ये शक कहाँ से आ गया। लेकिन शगुन, हर छोटी बात पर शक करोगी तो कैसे चलेगा? I know मुझसे गलती हुई है। मैं खुद को पनिश करूंगी, सजा दूंगी खुद को भी मारूंगी। ये देखो, सॉरी। ये सब मजाक कर रहा हूँ। मारा है मैंने तुम्हें, कितना मारा है मैंने तुम्हें। मुझे इस रमन के बातों में ही नहीं आना था, इससे मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। You know what, baby? इसने मुझे कॉफी शॉप में बुलाया और वो मुझे कॉफी शॉप में मिलने गई थी। देख लो शगुन, तुम मुझे बिना बताए अपने एक्स हस्बैंड के साथ कॉफी शॉप में जाते, which is okay with me because I trust you. I just want you to trust me. That's all. Trust you. हो गया? तुम लोगों ने बहुत झूठ बोल दिया। इनसे नहीं होगा शगुन, ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। I don't think he can let you go that easily. क्यों रमन? 6 फुट 2 इंच, अपना ही नाटक बंद तो नहीं कर देता तू? नाटक ये कर रहे हैं कि तुम एक तरफ दिखाते हो कि तुम मेरी केयर करते हो और दूसरी तरफ मेरी खुशियों में आग लगा रहे हो। I mean, what is your problem? मैं समझ नहीं आता कि हमारी शादी टूट चुकी है। You moved on, अभी मुझे आगे बढ़ने दो। और ये याद रखना, अशोक और मैं शादी कर रहे हैं और हम दोनों की शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। Do you get that? Now get lost. You know what the problem है शगुन? कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा बेवकूफ औरत पैदा नहीं हुई है। ये 6 फुट 2 इंच तुम्हें बनाते रहता है और तुम बनते रहती हो। Out. Out. बस, अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना है। बहुत सुन ली तुम्हारी, बहुत भरोसा कर ले तुम्हारी बातों पे। मैं किसी और की लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकता और बेहतर होगा कि तुम भी किसी और की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अरे अशोक की लाइफ है, शगुन की लाइफ है, करने दो जो करना है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अक्का सुनो ना, अक्का पेरियम। रमन, जो मैंने सुना था मैंने आपको वही बताया। मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या? मैंने अपने कानों से सुना कि शगुन से वो नहीं शादी करना चाहता है, तो मैं आपको बताया। वो आज भी बाहर जाके दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। जो करने दो ना उसको, उसकी लाइफ है यार, उसकी मर्जी है। अगर शगुन उसके प्यार में अंधी होकर गिरना चाहती तो गिरने दो, उनकी लाइफ में दखल देना बंद करो। तुम्हारी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम कम है क्या, जो दूसरों की प्रॉब्लम अपने सर पे लेके बैठी हो? आई एम वार्निंग यू, आज के बाद अगर ऐसी कोई भी हरकत की ना तो तुम मेरी लाइफ से बाहर हो जाओगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।